कि 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सरकार चलाए हैं, लेकिन एक भी सरकारी नौकरी लोगों को नहीं मिली थी। लगातार तेजस्वी जी भी इस बात को उठा रहे थे। भाजपा के लोग तो जातीय गणना के सख्त खिलाफ थे, विरोध कर रहे थे। ऐसे पलटी मारने वाले, इस तरह से उधर उधर करने वाले और बेवजह गठबंधन तोड़ने वाले को बिहार के भीतर कोई जगह नहीं है। महागठबंधन की सरकार जो है 17 महीने के बाद जो है नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दिया। क्यों सरकार गिराया नीतीश कुमार ने 17 महीने के बाद? क्या ऐसी बात हुई 17 महीने के बाद कि नीतीश कुमार जो है फिर से एक बार पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके फिर से एक बार सरकार बना लिया और फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भी ले लिया, यानी 9वीं बार। कुल मिलाकर इतिहास में नाम नीतीश कुमार ने अपना दर्ज करा लिया है कि 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला कोई अगर शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी है, जीरादेई से विधायक है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार बदलनी पड़ी? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम और आप सबको शुक्रिया। बात जहाँ तक है, बिहार में सरकार गिर गई महागठबंधन की और एनडीए की सरकार बनी, तो सही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, करना नहीं है, क्योंकि सामने है, सब कुछ दिख रहा। अब रही बात कि नीतीश जी क्यों गए, अभी तक जनता के सामने वो बात नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सरकार चलाए हैं, लेकिन एक भी सरकारी नौकरी लोगों को नहीं मिली थी। लेकिन अगर 3-4 लाख जो नौकरियां अभी मिली है लोगों को, बिहार के लोगों को या अन्य लोगों को, तो वो तो महागठबंधन के साथ जब वो आए तभी हो पाया। इसी तरीके से जातीय गणना को भी अगर ले लिया जाए तो जातीय गणना के बारे में हम लोग का मांग चल रहा था, लगातार तेजस्वी जी भी इस बात को उठा रहे थे। भाजपा के लोग तो जातीय गणना के सख्त खिलाफ थे, विरोध कर रहे थे और नीतीश जी पर दबाव बनाए हुए थे, तो नीतीश जी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि करें। तो जब 17 साल में तो इन्होंने जातीय गणना नहीं किया, लेकिन जातीय गणना का भी जो रिपोर्ट आया, आर्थिक सर्वे का भी रिपोर्ट आया, तो वो तभी संभव हो पाया जब महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। इस तरीके से अगर आप देखें तो विभिन्न विभागों में भी विभिन्न तरह के काम, आरक्षण का भी दायरा आप लोगों ने बढ़ाया? हाँ, आरक्षण का दायरा भी 65% बढ़ाया गया। यही नहीं, आगे और भी जो है होने वाला था। तो अब लग रहा है नीतीश कुमार गए हैं तो क्या लगता है अमरजीत जी, विशेष राज्य का अब दर्जा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये बताइए। अब तो ये नीतीश जी का मामला है, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी आज अगर होते तो मैं कर्पूरी जी जरूर नीतीश जी को, मैंने इस काम के लिए निंदा ही नहीं करते, अब क्या करते, वो कर्पूरी जी ही रहते तो बताते। क्योंकि कर्पूरी जी के इन्होंने जयंती के मौके पर जो बोला, परिवारवाद की बात बोला, जो परिवारवाद सख्त मन गलत है, सही है, इसको बोले वो चल जाएगा। लेकिन कर्पूरी जी ने जब इस बिहार के भीतर आरक्षण लागू किया था, तो कैलाश ये जो है आरएसएस भाजपा के लोगों ने उस समय जम के विरोध किया था, आपको पता होना चाहिए। और आज उन्हीं लोगों के साथ जा कर के मिल गए, तो ये कर्पूरी जी के साथ तो मैं समझता हूँ और सामाजिक न्याय दोनों के साथ विश्वासघाती हुआ और उनके साथ, वो लोग तो कह रहे हैं सर कि आप लोग मतलब कि जो तेजस्वी यादव है वो जदयू पार्टी को तोड़ रहे थे, और जदयू प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जो नीरज जी है वो कह रहे हैं कि वो लोग पैसा हड़पना चाहता है, जमीन के बदले वही वाला सवाल नौकरी वाला बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो एक तो कर्पूरी जी को भारत रत्न का जो सबसे बड़ा सम्मान मिला और जिसके वो हकदार भी थे, कांग्रेस भाजपा सरकार ने दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से कहिए तो भाजपा के हृदय से पूछिए तो देना नहीं चाहते थे।
लेकिन इस दौर की राजनीतिक दबाव जो था भाजपा दे दिया, लेकिन भाजपा कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग जदयू को तोड़ रहे थे, ऐसी कोई ये आरोप सूचना, लगाया उन्होंने, हमने नहीं लगाया। आरोप लगाए, ये मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी बात महागठबंधन के बीच नहीं हो रहा था। हम लोग अंतिम समय तक पूरे लोग नीतीश जी से का इंतजार कर रहे थे और महागठबंधन के साथ बने रहे। हम लोग नीतीश जी को हटाए नहीं, नीतीश जी खुद गए हैं और बिहार की जनता सारी तमाशा देख रही है। जनता ही जो है समय के साथ बताएगी, और इन लोगों की जो मंशा है कि हम बिहार के भीतर इंडिया अलायंस को कमज़ोर कर देंगे, बिहार की जनता इस बार इस करतूत का जवाब देगी और इंडिया अलायंस को 40 सीट पर जिता करके इन लोगों को बता देगी कि इस तरह से पलटी मारने वाले, इस तरह से उधर उधर करने वाले और बेवजह गठबंधन तोड़ने वाले को बिहार के भीतर कोई जगह नहीं है। चलिए, तो अमरजीत कुशवाहा की बातों को आप लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कुछ कहा, तो इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।